वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली है, अब एक्सरसाइज 3.2 करनी है। तो चैप्टर 3 का हम एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो बतानी है मेरे को आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से आपको? नॉर्मली समझो, क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से? आपको समझ आ रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट। इसकी वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी है, पुट कर देनी है। क्या कर देना है? पुट। ऐसे शॉर्ट में समझो कि एक वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर देनी है, ठीक है? ऐसे समझो। तो हम यहाँ से x निकालेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे ही मैंने रखा है कोई भी। तो हम यहाँ से x या y कुछ भी अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं है x ही आपको निकालना है और फिर पुट करना है। y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से मैं निकालती हूँ। जैसे अगर हम 5x को इधर ही छोड़ दें और उधर लेके जाए -8 को, और ये जो -4 है उधर ले जाए तो +4y बन जाएगा, है ना? अब ये अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँगी तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आनी थी ये चीज़, बट मैं इसी में कर दे रही हूँ। अब ये जो x की वैल्यू है, अब हमें पुट करनी है। पुट x = 7x, सॉरी, पुट करनी है हमको वैल्यू जो हमने x की निकाली है। पुट करनी है x = -8 + 4y अपॉन 5 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। ये आज वर्क क्यों नहीं करता सही से, पता नहीं। 7x + 6y - 9 = 0। x की जगह लिखते हैं यहाँ पे 7, ऐसे ही रहने दो। x की जगह -8 + 4y लिखा अपॉन 5 लिखा और +6y रहने दिया। इसको इधर ले गए तो ये 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या रहेगा? ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 56 बन जाएगा। तो ये -56 अपॉन 5 रह जाएगा। और इसे इससे करेंगे तो +28 अपॉन 28y अपॉन 5 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी। और +6y तो अलग से है ही। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला 56 अपॉन 5y को उधर ले जाते हैं हम और इसको इधर ही रहने देते हैं। 28y अपॉन 5, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम रहेगा और ये 30y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30y। ये आ जाएगा 9, माइनस का प्लस बन जाएगा और 56 अपॉन 5। अब थोड़ी सी जो जगह है वो थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं ऊपर का इरेज कर देती हूँ। इतना बहुत है। बाकी जो है मैं ऊपर समझाती हूँ। इसमें क्या है, एक सेकेंड। हाँ, अब इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना? इसका एलसीएम लिया तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी वैल्यू हो जाएगी 8 और ये आ जाएगी 5y अपॉन 5। कुछ पॉइंट पे वैल्यू आएगी मेरे अकॉर्डिंग, मैंने रैंडमली ले लिया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा अजीब सी वैल्यू हो जाएगी। कैसे करते हैं? दोनों का बेस सेम करते हैं। जब हम इसका बेस सेम करेंगे, इसे भी 5 बनाएंगे तो ये 5 नीचे मल्टीप्लाई होगा और 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करते हैं नॉर्मल जो तरीका है। तो ये क्या हो गया? 45 हो जाएगा प्लस 56 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और यहाँ आ जाएगा 10 अपॉन 5, है ना? तो ये 58y अपॉन 5 इक्वल टू है 101 अपॉन 5 के। ये और ये कट हो जाएंगे क्योंकि ये अगर इधर लेके आऊँगी तो मल्टीप्लाई में 5 होगा, फिर ऐसे ऐसे कटेगा तो ये कट हो जाएंगे। हमारी वैल्यू आएगी 58y = 101। तो y की वैल्यू आएगी 101 अपॉन 58। बहुत अजीब सी वैल्यू आ रही है क्योंकि मैंने रैंडमली कोई भी टर्म्स ले ली थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी अजीब वैल्यू आ जाएंगी। तो ये है। अब हमने y निकाल लिया। अब जब हमने y निकाल लिया है तो सिर्फ x जो है वो निकालना है, जो कैसे निकल जाएगा बहुत इजीली। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। इसमें नहीं करती मैं क्योंकि ये जो है मुझे लगता है गलत ही क्वेश्चन ले दिया था मैंने। तो इस तरीके से बस होता है, ये समझाने का ये रीज़न था कि इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे होते हैं वैसे मैंने कुछ एग्जांपल खुद लेने की कोशिश की थी जो कि अजीब सा आ गया। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्या है। जैसे मैंने अभी सिखाया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही लगाना है और सेम ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ मैं। देखो बहुत ईजी है क्योंकि ईजी सी वैल्यूज़ दिख रही है, वो मैंने अजीब सी वैल्यूज़ ले ली थी। यहाँ से हम एक्स की जो है वैल्यू निकालेंगे इस गिवन इक्वेशन से। एक्स इधर ही छोड़ देंगे। 14 माइनस वाई जो है एक हमारी इक्वेशन निकलेगी। अब हम नीचे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट
या तो आप लिख सकते हो पुट या फिर सब्सिट्यूट। x इक्वल टू 40 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आपको सब्सिट्यूट करना है। तो जब आप x की जगह जो है आप डालोगे x माइनस वाई ही हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसमें आप अगर डालोगे x की जगह 14 माइनस वाई है जो ऐसे ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 जो है ये 14 जो है हम उधर लेके जाए, इफ माइनस 2y ऐसे ही आएगा, 14 को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो माइनस 14 ये आएगा -12, वैल्यू क्या आ गई हमारी -12। अब हम -2 उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो -12 अपॉन -2 करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा और ये क्या आ जाएगी 6 वैल्यू आ जाएगी। किसके आ गई इसकी वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 6, क्या आ गई 6, ऐसे बॉक्स बना देना। अब हमारी वैल्यू आ गई y की, अगर तो हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे, तो x माइनस वाई 4 था, अगर मैं इसमें पुट कर दूँ y इज इक्वल टू 6, तो ये हमारी क्या होगी x माइनस 6 इक्वल टू 4, है ना, ऐसे ही होगा। अब हम यहाँ से निकालेंगे, x इधर ही छोड़ दो, ये माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और ये हमारा आंसर निकला है। इस तरीके से वैल्यू जो है हमारी निकलेगी, और इजी था एज सच, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा टफ सा ऐसा कुछ भी नहीं लगा होगा आपको, तो यही है और इसी तरीके से इसका आंसर आना था। ठीक है, तो चलो अब करेंगे हम नेक्स्ट। आई गेस कुछ थोड़ी सी शायद मैंने गलती कर दी है, इसमें से मैंने 2 माइनस कर दिया है, जब मैंने देखा तो मेरे को लगा ऐसे आंसर लग रहा है कि आ गया है, क्योंकि बिल्कुल वैल्यूज़ जो है पॉइंट में नहीं गई और सारी वैल्यूज़ जो है सही से आ गई, लेकिन ये आंसर सही नहीं आया है, मैंने माइनस जो है वो गलत लिख दिया है। तो ये जो है ये जब कट होगा तो ये वैल्यू आएगी -2y था ये, तो ये -2y यहाँ ये रहेगा, और ये वैल्यू जो कट हो जाएगी ये -10 बनेगी, कितनी बनेगी -10, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। जब वैल्यू 5 आ जाएगी तो इसको बॉक्स में आएंगे और हम क्या करेंगे, अब पुट करेंगे y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2 में कर दो या फर्स्ट में कर दो, कुछ इससे इशू नहीं है, किसी भी इक्वेशन में कर दो। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो अब क्या है इसमें हम पुट करेंगे x की y की जो वैल्यू थी, y की वैल्यू क्या थी 5, तो इसमें 5 डालेंगे, तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी कि x इज इक्वल टू 9। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है। तो नेक्स्ट में क्या है, ये 2 इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। सबसे ईजी तरीके से वैल्यू निकालो, s इक्वल टू t प्लस 3, क्या है s इक्वल टू t प्लस 3 हमने निकाल लिया। अब सब्सिट्यूट करना है यहाँ पे, सब्सिट्यूटिंग s इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है। अब सब्सिट्यूट करो, ये s जो है इसकी जगह पे ये पॉइंट डालो, s की जगह पे t प्लस 3 डालेंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका क्या था, मैंने बताया था आपको कि दोनों के बेस सेम बना रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्या बन सकता है, 6 बन सकता है। अगर मैं नीचे 6 बनाऊँगी, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, किससे करूँगी 2 से, तो ऊपर भी हमें 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। और जब मैंने नीचे इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2t प्लस 3 अपॉन 6, यहाँ पे आ जाएगा 3t अपॉन 6। जब भी बेस सेम होता है तो ये इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 3t, और इनको जब हम ऐड कर देंगे इक्वल टू 6 है और इक्वल टू में 6 है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करके वैल्यू क्या आ जाएगी 5t आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5t अपॉन 5t प्लस 3 अपॉन 6 इक्वल टू 6। ये 6 उधर ले जाऊँ मल्टीप्लाई में तो 36 बन जाएगा। एक सेकेंड, ये क्या हुआ, मैं दोबारा से एक बार कर देती हूँ क्वेश्चन को, प्लीज़। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ।
ये इसको मैं अब जल्दी कर देती हूँ, क्या वैल्यूज़ हमने निकाली थी उसके अकॉर्डिंग। ये वैल्यू ली हमने, उसको पुट करा हमने s इज इक्वल टू t+3 को, और फिर t+3 जो है वो लिखा अपॉन 3 लिखा। सही से वर्क नहीं करता है या कर नहीं रहा मेरे अकॉर्डिंग। ये आ जाएगा, अगर हम इसको 6 बनाएंगे तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई t+3। अगर हम इसको 6 बनाएंगे तो यहाँ 3 से t करना पड़ेगा, और ये आ गया 6। अब एक और, अब ये आ जाएगा 2t+3 + 3t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। ये आ जाएगा 5t+3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा, है ना। जिस तरीके से हमें चीज़ें दिख रही हैं वो हमारी इसमें किस में आने वाली है, सही तो किया ना। हाँ 6 यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करना भूल गई, ठीक है। यहाँ आ जाइए 6, ये उधर जाएगा क्योंकि रेशियो में आने लग गया था, क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही थी, तो फिर मुझे लगा कि ये गलत है, तो हम लिखा 5t, और 5t अगर मैं इधर ही रखूँ और इधर मैं ले जाऊँ 30 बन जाएगा। ये 5 को इधर में लेके जाती हूँ तो ये डिवाइड होगा इससे, तो आएगा आंसर 6। क्या आएगा आंसर 6t की वैल्यू आई है। अब हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू 6, x तो है ही नहीं, x नहीं है, क्या है s माइनस t इज इक्वल टू 3। t की जगह डाल दो हम 6 डाल देंगे, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 9। क्या आ जाएगी 9। तो यही था जिसमें हमने t भी निकाल लिया और s भी निकाल लिया। अब हम देखेंगे इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ से कुछ वैल्यू, यहाँ से हम y निकालते हैं, ज़्यादा इजी क्या रहेगा y निकालना। 3x माइनस y है इधर, अब ये 3x इधर ही रहने दो, 3x इधर ही रहने दो। ये जो y है इसको इधर ले जाओ और 3 को इधर ले आओ। इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी इस तरीके से, है ना। अब इसको हम पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या है हमारी इक्वेशन 2, इसमें x माइनस 3, y की जगह हमने लिखा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब हमने 9x किया, 9x है ये, माइनस 3 3 ज़ा 9, और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, लेकिन -3 और +3 हुआ तो माइनस आ गया, -3 और -3 होगा तो +3 आ जाएगा, ये प्लस में साइन आ जाएगा। और ये जो 9 है ये 9 ऐसे जाएगा क्योंकि रेशियो वो अपॉन फ्रैक्शन में कोई वैल्यू हमें नहीं दिख रही थी। अब हम इसको क्या करेंगे, एडिशन जो भी, इसमें से ये तो कट ही गया, तो कट गया, लेकिन 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ तो कोई वैल्यू आई ही नहीं एक्स की। क्या हुआ इसमें, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं आई। तो जब ऐसा है कि एक्स की यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू हमें देखने को नहीं मिल रही है एक्स की, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, कोई एक सोल्यूशन ऐसे हमें देखने को नहीं मिलेगा। देयरफॉर इससे ये समझ आता है, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैव, जब एक सॉल्यूशन नहीं निकलता ना तो और बोला है कि सॉल्यूशन निकालो, तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए इसके सॉल्यूशन जो है, एक सॉल्यूशन इसमें नहीं निकला है, ठीक है। इसमें ये इसको जो है इस तरीके से पता करता है। वैसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सारे सेम है, तो ये एक के ऊपर एक लाइन बनेगी तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक के ऊपर एक लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर कोइंसिडेंट लाइन नहीं पता है तो 3.1 में मैंने समझाया है बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आपको समझना है, मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया क्या चीज़ें हैं क्यों हैं, तो उसमें आ ही जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, 1.3 के पास लेके गए हम, माइनस में 0.3y अपॉन 0.2 हम वहाँ पे लेकर गए हैं। अब हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, हो क्या जाता है, वैल्यूज़ मतलब ऐसे क्यों आते हैं। लिखती तो मैं नॉर्मल सही से हूँ, एक एक वैल्यूज़ उठा के 0.2
पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हम ये जो 0.4 है ये x के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1.3 रहेगा और माइनस 0.3 y रहेगा और अपॉन में 0.2 रहेगा, है ना। और प्लस में 0.5 y भी था, इक्वल टू में 2.3 भी था। ये वाली चीज़ें थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे इजी तरीका ये है कि आप इसको कट कर लो। देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से, आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना चाहिए। यहाँ से हटाऊंगी तो यहाँ पे tan बन जाएगा, यहाँ से हटाऊंगी तो इसके नीचे tan आ जाएगा, ठीक है। tan से tan कट जाएगा, है ना। ये tan से tan क्या हो जाता है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या इशू है। मैं इसका फीचर चेंज करूँगी, वो बैक करने वाला, तब जाके चीज़ें सही होंगी। x की वैल्यू हमने निकाली थी, मुझे एक बार दोबारा लिखनी पड़ेगी। x की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 और पुट करनी थी x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 अपॉन y अपॉन 0.2 को पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, 0.4 ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे और ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। इसको पुट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में और ये प्लस था 0.5 y था और ये था 2.3। हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई में, इसको हटाएंगे तो आएगा 10 नीचे। तो ये जब ऊपर और नीचे है तो ये कट हो जाएगा, ये 1 सा और ये 2 सा। एक चीज़ ये है कि मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकती हूँ, लेकिन वही है कि आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मेरे को समझानी पड़ा कि ये एक्चुअल में करना कैसे है। अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2.6 हो जाएगा और माइनस में 0.6 y आ जाएगा और अपॉन में से वैल्यू जो है वो चली गई, 0.5 y बचेगा और यहाँ 2.3 हो जाएगा। अब ये जो है 2.6 जो है इस तरीके से हमने जो लिखा है इसको इधर ले आते हैं और ये इसको माइनस करेंगे तो 0.1 y आ जाएगा और ये जो है 2.3 रहेगा। अब हम जो है अब इसको इधर लेके आते हैं, 2.6 में से इसको इधर ले आएंगे, 2.3 रहेगा। ये माइनस में है ना y, पॉजिटिव में करना चाहते हैं हम तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगी। अब ये आ जाएगा, क्या आएगा, अब देखो 0.3 आ जाएगा, क्या आएगा 0.3 और हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या रहेगी 0.3 अपॉन 0.1, क्योंकि ये जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको करते कैसे हैं, ऐसे 10 से इंटू करा और इसको ऐसे 10 से इंटू करा। सबके लिए नहीं है ये कि 1 1 सा 1 3 सा कि ऐसे ही करना है, बट ये है कि कुछ बच्चों को चीज़ें नहीं आती हैं, नहीं याद रहती हैं, बेसिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी होती है, तो उनके लिए होता है कि इस तरीके से करेंगे तो ईजी रहेगा उनके लिए। अब y की वैल्यू आ गई, अब पुट कर दो y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन एनी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप। x 0.3 के साथ इंटू हो जाएगा 3 और इक्वल टू 1.3। सही से लिखा नहीं जा रहा था तो इस तरीके से लिखना पड़ा। 0.2x है और ये आ जाएगा प्लस 0.9 और ये जो है 1.3, ये उधर जाएगा तो 0.2 तो x ऐसे ही रहेगा और ये जो है 1.3 के साथ माइनस में जाएगा 0.9। अब ये करना कैसे है, 9 को माइनस मैं ऊपर दिखा देती हूँ। 1.3 जो है उसको 0.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करना है। 3 में से जाएगा नहीं तो 0 और यहाँ 1 में से ये जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसमें से ये जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास 4, क्या आएगा 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0.4 है। क्या आया हमारा आंसर 0.4। अब जो चीज़ मैंने 10 वाली सिखाई थी ना आपको किस तरीके से निकालना है, तो उस तरीके से आप करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेगा डायरेक्ट 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2, आ गई हमारी वैल्यू x की 2। और यही था, इतना सा ही था इस वाले पार्ट में। अब रूट वाला पार्ट था, रूट वाला कुछ नहीं है, ऐसे रूट सोच के मत चलो। नॉर्मल वैल्यूज़ निकालनी है x की और पुट करनी है। सब्स्टिट्यूशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा होता है, मेथड टफ नहीं है, थोड़ा लंबा होता है। एलिमिनेशन बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है इसलिए। अब क्या करेंगे, यहाँ तो 0 है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, 0 ध्यान दो,
इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में बना देंगे, क्योंकि माइनस में इसलिए क्योंकि उधर पॉजिटिव में है, और रूट याद रखो सिर्फ 3 के ऊपर, वाई के ऊपर नहीं है। अब यहाँ √2 था, ये डिवाइड में जाएगा तो √2 ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई की जगह। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3/2 y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करो। हम डालेंगे ये x की जगह √3 ऐसी रहने दो, -√3 अपॉन, यहाँ रूट था ना, √2 y ठीक है, और -√8 y इक्वल टू 0। इसमें से हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? √3 को √3 से इंटू करते हैं, मैंने एक बार सिखाया होगा। √3 का स्क्वायर अगर होता है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आंसर डायरेक्ट 3 आ जाता है। और ये इस तरीके से होता है कि √3 इंटू √3 हमेशा 2 रूट्स जो है ऐसे कट जाते हैं और 3 आ जाता है आंसर। 3 क्या आ जाता है? 1 3 आ जाता है आंसर। तो √3 3 आंसर होता है, तो ये आ जाएगा -3। कितना जाएगा? -3 और √2 माइनस। अब माइनस की जगह मैं इसको ऐसा करती हूँ, उधर ले जाती हूँ, ज़्यादा मेरे को ईजी लग रहा है। √8 करते हैं और y निकालते हैं, क्योंकि अगर मैं इधर ही रखूँगी फिर इसका एलसीएम लूँगी तो वो मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा है। मैं करके वो भी दिखा सकती हूँ अगर ऐसा है तो, बट वो थोड़ा लंबा लगेगा, लंबा मेथड होगा, आंसर तो आ जाएगा, लंबा होगा। मैं इस तरीके से लूँगी। अब ये चीज़ हमें यहाँ से दिख रही है कि ये -3 है और ये y है, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा √16 का मतलब हो जाएगा 4, लेकिन कोई मतलब नहीं है, y और y तो कट रहा है, तो y की तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं आ रही। और अगर यहाँ से y की कोई वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स कि y जो है वो क्या होगा? 0 होगा, कोई वैल्यूज़ नहीं बन पाएंगी इसकी, y क्या होगा? 0 होगा। और अगर y 0 होगा, इस और किसी में हम पुट करके देखते हैं, तो ये देखो √2x प्लस √3 y की जगह 0 डालेंगे इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गई वैल्यू, तो यानी कि √2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि √2x भी 0 आया है, यानी कि x की वैल्यू भी हमारी क्या आई है? 0 आई है, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा तो 0 ही रहेगा, तो x की वैल्यू भी 0 आई है। तो हमें दिखाई दिया कि दोनों वैल्यू क्या रही हैं? 0 रही है। हम ये वाली यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ये रेशियो में है, जो फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में भी कैसे वैल्यूज़ निकलती हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, वो भी थोड़ा सा देखो कैसे करना है। अगर मैं इसमें इजी तरीके बताऊँ जिसमें फ्रैक्शन नहीं लगाना, जो मेरे को पसंद है, वैसे इसमें फ्रैक्शन करके कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसे नहीं करना। मैं बताती हूँ, ऐसे करो, 3x/2 लिखो। हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, वे कोई भी हो सकता है लेकिन सही होना चाहिए। मैथ्स में सिर्फ यही है कि तरीका आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन सही होना चाहिए, ठीक है। सही तरीका है तो आप चाहे 5th क्लास का लगाओ, चाहे आप 10th क्लास का लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों के जो हम बेस है वो सेम करेंगे, जब हम सेम करेंगे तो 6 बन जाएगा इनका बेस। इसका बेस 6 कैसे बना? 3 से इंटू करके, तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो 9x होएगा। इसका बेस 6 कैसे बना? 2 से इंटू करके, तो 5 को भी 2 से इंटू करेंगे तो 10y हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो ये -2 ऐसा का ऐसे। अब इसको क्या करूँ? इसको ऊपर ले जाओ, -12 बन गया है ना। क्या बन गया ये? -12। थोड़ी सी स्पेस मुझे कम लग रहा है इसलिए मैंने इसको हटाया। ये आ गया -12। अब अगर ये -12 आ गया तो ऊपर की वैल्यू तो ऐसी आ गई। अब ये बताए क्या इजी मेरे को क्या पड़ेगा ये, कि ये फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। फ्रैक्शन में मेरे लिए तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना, लेकिन मेरे को खुद थोड़ी ना सॉल्व करना है। मेरे को ऐसे बताना है कि आपको चीज़ें समझ आए, आपको आसानी रहे सॉल्व करने में, ऐसा बताना है ना। इसका एलसीएम लेंगे 6, 3 को 6 कैसे बना सकते हैं? 2 से इंटू करके, तो ऊपर भी और नीचे भी 2 से इंटू करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए नीचे 3 से इंटू करेंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। 13/6। अब ये जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6, और ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। देख रहे हो, ये एक इक्वेशन बनी है। अब बताओ, इसका x रह गया। अब बताओ, जो ऊपर वाली है वो आसान लग रही है या फिर नीचे वाली? कौन सा क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे? जो ऊपर लिखा हुआ है वो वाला इजीली कर लोगे, या फिर जो नीचे लिखा हुआ है वो वाला? ऑब्वियस है नीचे वाला, उसमें
फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है तो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फालतू में हमें कोई शौक थोड़ी ना इतना टफ करने का, ईजिली सॉल्व करेंगे। और जो वो वाला था ना डेसिमल वाला, उसको भी हम 10 बनाकर और ये जो 10 है एलसीएम लेके उधर ले जाके फिर इसको भी इजी तरीके से ऐसे बना सकते थे। करके बता देंगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 9x इधर ही रहने देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू ऐसे करके निकलेगी। -12 है तो ठीक है, -12 रहने दो, ये इधर माइनस में है तो उधर प्लस में रहेगा जाके। अब ये जो है 9 इधर है तो ये 9 जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे इसमें, पुट x इजिकल टू -12 + 10y/9 इन इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 बनाई है इसमें पुट करो, 2 लिखेंगे। x की जगह हम पुट करेंगे -12 + 10y/9 यही है, और प्लस 3y13 ऐसा ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -24 9 + 20y/9 + 3y = 13। हम क्या करेंगे, जो y वाली वैल्यू नहीं है उसको उधर ले जाते हैं, बाकी इधर ही छोड़ते हैं। इन दोनों के नीचे 9 बनाना है मुझे ताकि मैं आगे ऐड कर सकूं। तो इसके नीचे 9 कैसे बनेगा, 9 से इंटू करके, तो ऊपर भी 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो 20y दोनों के नीचे 9 बनेगा कैसे, जब मैं इसको 9 से ऊपर भी इंटू कर दूँगी। और ये 13, ये माइनस का इधर आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 24/9। ये जो है यहाँ पे 9 से इंटू होगा तो ऊपर भी किससे होगा, 9 से इंटू होगा, तो ये आ जाएगा 117/9 + 24/9। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मैंने गलती कर दी है, देखना और एक बार बताना कुछ गलती मैंने करी है क्या। हो भी सकता है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि हो, लेकिन ये कुछ फ्रैक्शन में ही था शुरू से ही तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती। यहाँ आ जाएगा 141, क्या ये जाएगा 3 से चला जाएगा ये ईजीली। ये कट हो जाएंगे क्योंकि ये उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो इस तरीके से वैल्यू जो है हमारी कट हो जाएगी। ये आएगा 141/47, ये 3 से जाएगा। कैसे, 47 का मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 4 120 और 21 आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू किससे जा रही है, 3 से। तो y की वैल्यू आई है हमारे पास 3, क्या आई है 3। अगर हमारी y की वैल्यू आ गई है तो हम निकालेंगे आगे किसकी वैल्यू। देखो अगर ये चीज़ बोलो कि आप मैम आपको कैसे पता चल गया ये वैल्यू सही है या नहीं है, फ्रैक्शन में ही जा रही थी, ऐसे कैसे समझ आया, वो क्या होता है प्रैक्टिस, क्या होता है प्रैक्टिस से समझ आता है कि हाँ मेरे को समझ आया कि हाँ ये वैल्यू जो है ये सही हो सकती है, क्योंकि फ्रैक्शन में तो है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन एट दी एंड ये कट हो रही है। अगर वैल्यू कट ही ना हो, लास्ट तक हम चले गए उसके बाद वैल्यू कट ही ना हो, अगर वैल्यू लास्ट तक भी कट नहीं हो रही तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब हम चाहे तो इसमें पुट कर दें, चाहे तो इसमें पुट कर दें, मैं इसमें पुट करूँगी क्योंकि इसमें ईजी वैल्यूज, ईजी डिजिट जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब हम पुट करेंगे y = 3 है ना, y 3 है, 2x 3 की जगह हमने 3 के साथ हमने y की जगह 3 डाला और यहाँ पे आ गया है 9। अब ये प्लस में है तो माइनस में उधर जाके 9 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी ये जो है 13। इसमें से अगर कटेगा तो 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, क्या आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सारे पार्ट्स जो थे उसके वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है क्वेश्चन भी। देखो क्या बोला है, बोला है कि ये इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन दे दी, सॉल्व करो। सॉल्व करना है तो मतलब डायरेक्ट x निकाल के बताओ और y निकाल के बताओ, ठीक है। जब x और y निकाल लोगे तो फाइंड करके दिखाओ कि m क्या है, इसमें डालो m की वैल्यू आ जाएगी। निकालते हैं हम, 2x + 3y = 11। हमने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 11 - 3y/2 ये दिखाई दे रहा है, यहाँ के माइनस y मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब हम पुट करेंगे x = 11 - 3y जो है उसे /2 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। हम पुट करते हैं इसमें 2 इक्वेशन क्या है, 2x की जगह हमें डालना है 11 - 3y/2 - 4y।
इक्वल टू -24। इसमें डालनी थी, हमने डाल दी वैल्यू। अब सॉल्व करनी है, सॉल्व करेंगे 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट बचेगा 11 - 3y - 4y इक्वल टू -24, यही बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे 11 - 7y इक्वल टू -24। ये जो है अगर मैं ये इधर ले आऊँ और इसको इधर ले जाऊँ, ये इधर लाऊँ तो ये प्लस में 24 हो जाएगा, और ये y जो है माइनस में है तो उधर जाके प्लस में y की वैल्यूज़ आ जाएगी। इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो 35 आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू? 35। 7 को डिवाइड करेंगे तो 35 से ही डिवाइड हो जाएगा और आएगी वैल्यू 5। y की वैल्यू क्या आएगी? 5। y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5, लेकिन अभी तो हमने x की निकाली नहीं, कोई बात नहीं, डाल के निकालो। 2x - 4y इक्वल टू -24। हम डालेंगे y की जगह हम जब डालेंगे वैल्यू 5 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20। ये आ गई हमारी -20। कितनी आ गई? -20। अब क्या है, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये आ गई। अब ये जो है 4 आएगा लेकिन माइनस में, 4 तो आएगा लेकिन माइनस में, तो x ये जो है इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 रहेगा, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो यानी कि x जो है हमारी हो जाएगी -2। x जो है हमारा क्या आ जाएगा? -2। दोनों वैल्यू आ गई। अब देख लो एक बार, इस तरीके से है, दोनों वैल्यू आपको समझ आ गई और वैल्यूज़ भी आ चुकी हैं। y आया हमारा 5 और x आया हमारा -2। मैं यहाँ की वैल्यू रख करती हूँ क्योंकि हमें m की वैल्यू भी निकालनी है, फिर हम m की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो, अब ये जो वैल्यू दी है बाकी फाइंड करनी है। y की जगह हम डालेंगे 5, y की जगह डालेंगे हम 5 और m ऐसे नहीं लेंगे क्योंकि m हमें निकालना है। x की जगह डालेंगे -2 + 3, ये +3 है, इधर ले जाओगे तो क्या -3 बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, क्योंकि दूसरे साइड जाता है तो इसके साइन चेंज हो जाता है, और -2m। अब ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? हमारे पास 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, और -2 एक हमारे पास है। ये अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँगी 2/-2 तो ये तो कट हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हमारी m की आ जाएगी -1। कितनी आ जाएगी? -1। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, ये क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है वो क्या बोलता है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के पेयर्स आप बनाओ एंड फॉलोइंग द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसके लीनियर इक्वेशन के पेयर्स आपको पहले बनाने हैं, फिर फाइंड करने हैं उसके सॉल्यूशन। पहले आप जो है इक्वेशन बनाओ लीनियर, उसके बाद पेयर, दैट मीन्स 2 इक्वेशन बनेगी। पेयर का मतलब क्या हो गया कि कितनी इक्वेशन बनेंगी? 2। पहली इक्वेशन क्या होगी? लेट ज़रूर करना पड़ेगा हमें, सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी x और y हमें दिया ही नहीं है, तो हमें लेट करना पड़ेगा कि x किसको रखे और y किसको रखे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं किसको रख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 नंबर है, वो उनका डिफरेंस 26 है। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द सेकेंड अदर नंबर, तो फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर किसे भी रख दो, या 1 नंबर एंड अनदर नंबर। 1 नंबर, लेट नंबर बी x, हमने x रखा, और अदर नंबर भी y, दोनों नंबर हमने रखे। अब बोला है डिफरेंस जो है वो 26 है। अगर मैं x - y, अगर मैं इसको बोलूँ 26 है तो ठीक है। अब एक चीज़ ये भी याद रखो कि जो आगे वैल्यू है वो बड़ी होगी, तो x क्या होगा हमारे पास? बड़ा होगा। अब बोला है एक जो नंबर है, कोई भी एक नंबर जो है वो इज़ मतलब इक्वल टू, वो 3 टाइम्स मतलब इनटू दूसरे नंबर के 3 गुना होगा कोई दूसरे नंबर के। डेट मीन्स ये जो है हमारा बड़ा वाला नंबर है। कौन सा नंबर है ये? बड़ा वाला। और ये कौन सा नंबर हो गया? छोटा वाला। तो अब हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं, उसी तरीके से लिखना पड़ेगा कि हमारा एक नंबर जो है, अगर हम ले लें x इक्वल टू 3y, x कितना है? 3y। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, 2 इक्वेशन भी कही जाएंगी इसे। हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि x को डायरेक्ट पुट कर सकें। अब इसमें हम पुट करेंगे
इसमें पुट करेंगे हम x, लिखते हैं पुट x इक्वल टू 3y, और हम x की जगह 3y डालते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और हमें दिखाई देगा कि ये जो है इसमें से ये कटा, वैल्यू कितनी आई 2y, कितनी आई 2y और 26, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 13, कितनी आ जाएगी 13, यानी कि एक वैल्यू हमारी जो है ये वो क्या आ गई है हमारी 13 आ गई है। अब हम दूसरी देखते हैं कि दूसरी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। अब ये तो आ गई x, हम निकालते हैं x जो है वो 3y दिया हुआ है, तो x कैसे निकलेगा, y में हम जब वैल्यू डालेंगे तो आ जाएगी, यानी कि x जो है जो बड़ी वाली वैल्यू है वो तो 39 है, लेकिन जो छोटी वाली वैल्यू है वो क्या है 13 है, और यही निकालना था, इतना ही था, इतना कर दिया हमने। अब हम अगला देखते हैं, फॉर्म द पेयर, वही पेयर बनाना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, फिर सॉल्व करके दिखाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले हम देखेंगे क्या बोला है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दोनों चीज़ें मैं समझा दूँ पहले, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है उसके बाद। सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो पेयर जिनका सम जो है वो 180 होता है, ऐसे दो पेयर, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका सम क्या होता है 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री भी कुछ नंबर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर होता है उसमें दो पेयर्स जो होते हैं उनका सम हमेशा होता है 90, उनका सम कितना होता है 90, तो याद रखना। तो ये है, अब सप्लीमेंट्री बोला है तो हमें इससे समझ में क्या आ गया कि कोई भी दो नंबर हैं उनका सम जो है 180 है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, और ये याद रहना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। दो नंबर का सम, यानी कि लेट वन नंबर विल बी, वन नंबर इज x, अदर नंबर इज, और लार्जर नंबर बोला है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल सक्सीड द स्मॉलर, अदर और स्मॉलर और ग्रेटर नंबर लेती हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा, चीज़ें सही रहेंगी, क्लियर रहेंगी, क्योंकि ये स्मॉलर और ग्रेटर से क्या है। लार्जर नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे, नंबर विल बी x, और स्मॉलर नंबर भी y, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब बोला है, अब पहली चीज़ तो यही है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि सप्लीमेंट्री यानी कि ये दोनों को सब हम सम करेंगे तो इन दोनों का सम आएगा 180। तो पहली इक्वेशन तो ये याद रखो, दो इक्वेशन बननी चाहिए, सारी लाइन छोटी सी लाइन में खोद के खा जाओ, लेकिन दो एंगल बनाने की कोशिश करनी है। अब दूसरी लाइन ये बोली हुई है क्लियर, कि जो दो में से भी ये जो लार्ज वाला नंबर है, यानी कि x जो है वो सक्सीड कर रहा है प्लस स्मॉलर नंबर को बाय 18, यानी कि सक्सीड प्लस है, किससे प्लस कर रहा है 18 से ज़्यादा है, तो स्मॉलर नंबर से 18 ज़्यादा है, स्मॉलर नंबर से 18 ज़्यादा है। दो इक्वेशन बन गई, चाहे आप इसे ऐसे रखो चाहे आप इसको इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएंगे। अब दो इक्वेशन बन गई, हम पुट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, पुट x इक्वल टू y प्लस 18, तो अब जब हम डालेंगे इसमें तो ये आ जाएगी, x की जगह डालेंगे y प्लस 18 डालेंगे, और y की जगह y ही रहने देंगे, और 180 हो जाएगा ये, और ये जो है इधर 2y रह जाएगा, ये जो इधर प्लस में है इधर ले जाऊँ तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा 162 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 162/2y, यानी कि y की वैल्यू में डायरेक्ट देख सकती हूँ 162/2, तो ये कट होगा तो 81, तो डायरेक्ट मैं बोल सकती हूँ कि y की वैल्यू जो है वो आ गई है 81, कितनी आ गई है 81, लेकिन छोटी वाली वैल्यू तो दी ही नहीं, अभी निकाली नहीं मतलब, तो निकालते हैं। अब डायरेक्ट हम डालेंगे x की वैल्यू, कैसे आएगी, x की वैल्यू आएगी जब हम y की वैल्यू डाल देंगे 81, ये कहाँ से डाली है मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से जो है मैंने डाला है ये y की जगह डाला, और 18 ये था, इसको जब हमने ऐड किया तो क्या आ रहा है आंसर 99, क्या आ रहा है 99, देख रहे हो, बड़ी वाली वैल्यू 99 और छोटी वाली वैल्यू 81। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या बोला हुआ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय
7 बैट एंड 6 बॉल। कोच है क्रिकेट की टीम के, कोई कोच है, वो बॉल बैट खरीदते 6 और बॉल खरीदते हैं 6, 7 बैट खरीदते हैं, बॉल 6 खरीदते हैं इतने रुपए में। फिर वो धीरे से बाद में शी बाय, उसने और बाय करे, 3 बैट और ख़रीद ली और 5 बॉल और ख़रीद ली इतने पैसे में। सबकी कॉस्ट निकालनी है, बहुत आसान है, जो कि आपने एक्सरसाइज फर्स्ट में भी किया होगा। और इसकी वो क्या कहते हैं, बस इसकी जो रुपीज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बाकी तो आंसर्स वैसा ही होगा जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया होगा। लेट करेंगे सबसे पहले, लेट x विल बी, लेट x बी बैट, x को बैट मान लो, y भी बॉल, y को बॉल्स मान लो। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है 7x + 6y = 3800। ठीक है, 3x 5y 1750। ये रही हमारी इक्वेशन, बन के आ गई। अब क्या मैंने आगे स्पेस बचाया रिवीजन के लिए? हाँ है इसमें, ठीक है, मैंने इसमें स्पेस रख दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें आगे काम आएगा। अब देखो यहाँ से हम y की वैल्यू जो है हम निकालेंगे यहाँ से 3800 - 7x/6। कैसे निकाली मैंने? इसको इधर ही छोड़ा, ये जो 7x है उसको इधर ले गई, माइनस में बन गया। अब ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। अब हम पुट करेंगे y इन y की वैल्यू इक्वल टू वो इक्वेशन 2 में, 2 इक्वेशन में y की वैल्यू जो है पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। 3x + 5 लिया हमने, y की जगह हमने 3800 रखा और 7x रखा और हमने अपॉन 6 रखा और हमने 1750 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो जो चीज़ें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3x तो ऐसे ही रहेगा, हमें दिखाई दे रहा है। अब प्लस, अब जो हमें दिखाई दे रहा है कि अब ना जिसको कट कर सकते हो उसको कट कर लो। अब ना इन दोनों को अलग अलग कर दो। 3800 अपॉन 6 को अलग कर दो, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर कट करोगे तो सेम ही बात रहेगी। इसको यहाँ से कट कर दो, 6 से क्या ये कट जाएगा, 2 से कट करो, पहले 2 से कटेगा 1 9, फिर 0 0, कितना आएगा 1900, 1905 कर लिखो, 1900 अपॉन 3 - 7x अपॉन 6 इक्वल टू वाला बाद में लिख दूँगी। अब इसको दूसरे पेज पे करते हैं। क्या था हमारा 3x + 5 था हमारा, जो कि 1900 से अपॉन 6 से 6 नहीं 3 से क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था 35 अपॉन, एक बार देख लेती हूँ मैं, माइनस तो हो रहा था लेकिन 7x अपॉन क्या था 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 3x प्लस जो है 5 इससे इंटू हो जाएगा, 19 5 से 95 होता है और ये 0 0 लग जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा क्योंकि ओपन हो जाएगा। 7 से 5 3 होगा, आई एम सॉरी 7 से 5 इंटू होगा तो 35 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 35x रहेगा और अपॉन 6 रहेगा और ये 1750। अब जो ये वाली टर्म जो है x के टर्म में नहीं है तो इसको इधर ले जाएंगे, 1750 अपॉन 1 माइनस 950 0 अपॉन 3 और ये जो वैल्यू है इस हाथ रहेंगी। अब इसको भी नीचे 6 है, इसके नीचे भी 6 बनाने की कोशिश करो। 6 बनाएंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट मीन्स 18x और एक साथ 6 हो गया, प्लस नहीं है माइनस है 35 1 क्यों नहीं रहा 35x। अब जो वैल्यूज़ हम निकालनी है वो निकालते हैं। अब ये हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे -17 माइनस में टर्म आ रही है, -17 अपॉन x इक्वल टू, हमने ये यहाँ पे 3 बनाना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से करेंगे तो 51 60 51 15 250 आ जाएगा और ये 9500
0 0 अपॉन 3, यही रहेगा। अब ये जो है हम देखेंगे कि 17x, अब इधर ही रहने दो, 6 उधर ले जाओ, 5, अब इसको कट करेंगे तो आएगा 4250 माइनस अपॉन 3 इंटू 6, ये 1 सा और ये 2 सा। जब ये कट हुआ तो आगे हमने माइनस माइनस भी कट कर लेंगे। अब हम 17 से कट करेंगे, 4250 इंटू 2 अपॉन 17, 17 के टेबल आना चाहिए आपको, 17 1 सा, 17 2 सा 34 4, और ये होगा आगे, एक सेकेंड, हाँ 5, 8 हो जाएगा, 5 0। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 500, कितनी आई, 500 इसकी वैल्यू आ गई। मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमने सिर्फ अभी x निकाला है, हमें y भी निकालना है। क्या मैंने आपको टाइम नहीं दिया इसको कॉपी करने का? इतना नहीं इरेज करती हूँ, आप बाकी का कॉपी कर लेना, ठीक है। तो पॉज करके कॉपी कर लेगा, लास्ट से पहले लिख लेगा। फिर अब हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू, y इक्वल टू, हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से टर्म बनाई हुई थी कि y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, तो इसी में पुट करेंगे 3800 माइनस 7x अपॉन 6, तो x की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे 3800 माइनस 7,500 अपॉन 6, तो ये क्या होगी हमारी 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, ये हो जाएगी 300 अपॉन 6, यही होगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी y इक्वल टू 50, कितनी आ गई, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो बॉल्स हैं वो हैं 50 रुपये की, लेकिन बैट्स जो हैं वो 500 रुपये के। अब हम अगला फोर्थ जो है वो देखते हैं कि ज़्यादा नहीं है, शायद 6 ही है। थोड़ा सा टाइम हाँ लग गया और मेरे अकॉर्डिंग लगना भी था। देखो, एक टैक्सी का ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, टैक्सी चार्ज करती है किस सिटी जाने में, एक फ़िक्स प्राइस चार्ज करती है टुगेदर, और कुछ डिस्टेंस कवर करती है उस अकॉर्डिंग। देखो, अगर कोई बोलता है कि मैं 50 रुपये लूँगा 3 किलोमीटर के, उसके आगे तुम चाहे एक और किलोमीटर ज़्यादा जाओ, चाहे 5 और भी ज़्यादा जाओ, कितने भी ज़्यादा जाओ, उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। उसके किलोमीटर के अकॉर्डिंग मैं 5 रुपये लूँगा, तो इतने तो वो पहले से फ़िक्स करके लेता है कि 3 किलोमीटर के तो मैं इतने ही लूँगा। उसके बाद अगर हमने चला 4 तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, अगर हमने 10 चला तो हमने 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो जो एक्स्ट्रा चलेंगे वो कुछ अमाउंट के अकॉर्डिंग ले रहा है कि 20 रुपये में पर किलोमीटर ले लूँगा, ऐसे ले रहा है, तो वो है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला हुआ है कि एक टैक्सी वो चार्ज करता है फिक्स रेट, और फिर वो कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और डिस्टेंस 10 किलोमीटर के लिए चार्ज पे किया उसने 1050। लेट, थोड़ी चीज़ें यहाँ लिखते थोड़ा पहले रिवीजन के लिए लिखा होगा। लेट एक्स करते हैं हम कि वो फ़िक्स कुछ पैसे कर रहा है, तो सोचते हैं कि फ़िक्स जो है वो पैसे ले रहा है एक्स, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, फ़िक्स प्राइस ले रहा है एक्स, फ़िक्स ले रहा है एक्स, पर किलोमीटर वो चार्ज कर रहा है, पर किलोमीटर वो चार्ज कर रहा है वाई, ठीक है। इक्वेशन यहाँ बना लेते हैं। 10 किलोमीटर गया तो उसमें से 10 किलोमीटर से उसने क्या करा होगा, 10 किलोमीटर अगर वो गया है, फॉर 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ 1050, इतना तो उसने पैसे लिए ही लिए, लेकिन 10 किलोमीटर जो गया है उसके अकॉर्डिंग जो उसने पैसे लिए हैं वो उसने पैसे लिए हैं वाई, इसे टोटल पैसे दिए 105। एक जर्नी है, उसने ये तो फिक्स प्राइस लिया ही लिया है, लेकिन 15 किलोमीटर के लिए उसने जो पैसे लिए हैं वो लिए हैं, टोटल पैसे उसने इतने लिए हैं, और 15 किलोमीटर उसने एक्स्ट्रा जो चार्ज करा है। वी हैव फिक्स्ड, कुछ फिक्स्ड चार्ज है और कुछ पर किलोमीटर का चार्ज है। तो बताओ पर्सन कितना पे करेगा अगर वो, ये तो हमें ऐसे होता है, इसमें पूछा है कि बताओ आप x + 25 y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमें फाइंड भी, इसमें फ़िक्स प्राइस
और पर किलोमीटर तो करना ही है, पर ये भी करना है कि 25 किलोमीटर वाला भी करना है कि कितना होगा। चलो हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो यही थी कि x + 10 थी, तो हम माइनस में जाते हैं, 105 - 10 हो जाएगी। ठीक है, अब हम पुट करेंगे 15 वाली वैल्यू जो थी उसमें, पुट x = 105 - 10y इन इक्वेशन 2। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा, x की जगह हमें पुट करना है 105 - 10y, और हमने इक्वेशन में 15y लिया था, 15y, और टोटल वैल्यू 155 थी, ये आ गई। अब जो वैल्यू y में नहीं है उसको उधर ले जाओ, ये तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25y हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 155 तो ये है ही, माइनस में उधर चला जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 105, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 50। कुछ गलती हो गई है, क्योंकि मैं बताऊँ कैसे मुझे पता चला, क्योंकि ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, पैसे कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकते। ये वैल्यू प्लस में थी, माइनस में कर दी मैंने जो, इसलिए यहाँ पे हमारा 25 ना आने की जगह हमारा आएगा 10 में से 15 जाएगा, 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगी, 5y वैल्यू आएगी हमारी, कितनी आएगी 5y, जिससे हमारी पैसे जो है हमारे डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि हम इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ गई। अब हमें x निकालनी है और फिर आगे वैल्यू भी निकालनी है। x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 105 में से 10 y को माइनस करो, 105 में से 10 y को, y की जगह 10 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये 5 आएगी। x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि ये फिक्स पेयर है। हम नीचे लिखेंगे फिक्स्ड प्राइस जो है वो इतना है, और ये पर किलोमीटर चार्ज है ये। अब जो है एक और क्वेश्चन जो आगे बोलता है कि आप बताओ x + 25 y में कितने पैसे लगेंगे। x तो हमारी ये लगेगा 5 रुपये, और जो है हमारे पर किलोमीटर के हिसाब से जो लगेंगे वो लगने हम 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, यानी कि 5 + 250, यानी कि जो पैसे इसमें लगे वो लगे हैं 2, 5 और 5, इतने रुपीज़ को लगा दिया इसने इतने किलोमीटर के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। एक फ्रैक्शन बिकेम 9/11, 9/11 फ्रैक्शन बन गया अगर हमने उसमें ऐड करा। तो फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो हमने लेट करा, जो हमने फ्रैक्शन खुद ही मान लिया, लेट फ्रैक्शन एल्स x y y, x और y लेते हैं, x और y। वो फ्रैक्शन 9/11 बनेगा जब आप ऐड करोगे 2 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब आप ऐड करोगे दोनों में 2-2, जब आप ऐड करोगे दोनों में 2-2 तब वो बन जाएगा 9/11। ठीक है, इफ़ 3 ऐड टू बोथ, अगर 3 ऐड करोगे दोनों में तो वो बन जाएगा 5/6। यही बोला क्वेश्चन, यही दिख रहा होगा आपको। अब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो उसको करते हैं। ये ऊपर जाएगा तो 11x + 22 = 9y + 18। x y एक साइड करें और ये उधर जाएगा तो 18 - 22, नंबर्स एक साइड करें तो -4 ये आ जाएगा। आई एम सॉरी, ये हमारी आ गई एक वैल्यू। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन आ गई। पेयर निकालने थे ना लीनियर इक्वेशन के, तो 2 चाहिए, एक और निकालते हैं। ये इधर करेंगे तो 6x होगा प्लस 18, 3 6 ये होगा 5y और ये होगा 15। अब x और y एक साइड करेंगे और वो जो बाकी टर्म्स है उसको एक साइड करेंगे। 6x - 5y = 15 - 18, ये तो -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6x - 5y।
नोट करना है तो नोट कर लो। ये 2 इक्वेशन अभी निकली है, देखो ज़रा, मैंने रिवीजन के लिए रखा है, नहीं हाँ रखा है। ये 2 वैल्यू निकली हैं जो कि मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन थी 6x माइनस y इक्वल टू -3, आई गेस यही थी, प्लस में थी माइनस में थी, देख लूँ मैं फिर भी। यही है। तो हमें निकालनी है क्या, हमें क्या निकालना था, हमें फ्रैक्शन निकालनी है शायद। क्या बोला हुआ है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन निकालते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं हम वैल्यू। x की वैल्यू ऊपर वाले में से निकालते हैं। x की वैल्यू ऊपर वाले में से कैसे निकलेगी, 4 माइनस का उधर ही रहने देंगे, ये प्लस है इधर जाके, ये माइनस है इधर जाके हो जाएगा प्लस 9y, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट करो। 6 x की जगह डालेंगे -4 प्लस 9y अपॉन 11, -5 ऐसा ही है तो वैसे लिखेंगे, और -3 है। ठीक है, अब कुछ भी कट नहीं रहा है तो करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जो है 24 आ जाएगा यहाँ पे, 24 प्लस 54y अपॉन 11 है तो 11 ही रहने दो। अलग अलग कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 11 को क्या करते हैं हम, अलग अलग कर लेते हैं, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू के साथ अलग अलग कर लेते हैं। इसका 11 अलग है, इसका 11 अलग है, क्योंकि y हम इधर छोड़ेंगे, बाकी इधर लेके जाएंगे। 54y अपॉन 11, हमें जो y है उसके साथ भी 11 चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 55x होगा। ये तो -3 है ही, और ये उधर जाएगा तो प्लस में 24 अपॉन 11 बन जाएगा। अब इधर भी हमें 11 चाहिए तो ये रहेगा -33, नीचे भी 11 बन जाएगा और ऊपर भी 11 बन जाएगा। तो ये एलसीएम इसको बोलते हैं, 11 आ गया। इसको जब हमने सॉल्व करा तो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है 6 प्लस ये 9, माइनस का 9 हो जाएगा। किसका आएगा, माइनस का 9। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं तो y आ रहा है माइनस का, क्योंकि a की वैल्यू 1 आ रही है वैल्यू, तो हम नहीं लिखेंगे, चल जाएगी। अब ये माइनस का 9 अपॉन 11 थी ना, ये इधर वाला 11 हम इसके साथ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ -y रखते हैं, तो ये माइनस कट जाएगा, 11 कट जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट क्या, y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या हो गई 9, y की वैल्यू 9 आ गई तो क्या x की हम इजीली निकाल सकते हैं, इसमें पुट करके निकालते हैं। x इक्वल टू -4 9 इंटू 9, y की जगह डालेंगे अपॉन 11, ये होगा -4 प्लस 81 और 11, और हम जब देख रहे हैं 81 से इतना जाएगा, फिर आगे 3 और जाएंगे, 77 हो जाएगा। क्या आएगा, 77 अपॉन 11। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आएगी हमारी 7, कितनी आ गई 7। तो जिसको कॉपी करना है इसको कॉपी कर लो, इतना ही है आंसर। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, जिसमें हमारी फ्रैक्शन जो है हमारा आएगा, फ्रैक्शन के टर्म में अगर हम लिखेंगे फ्रैक्शन तो वो है हमारा x अपॉन y, डेट मीन्स मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 7 अपॉन 9, ये है। देखते हैं अगला, जो कि लास्ट बचा है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है कि हमारा 5 ईयर हैंस मतलब बाद में मतलब प्लस, ठीक है, ऐसे याद रखना। और अगो मतलब पहले मतलब माइनस। एज ऑफ जैकब मतलब जैकब की एज हमें कुछ माननी पड़ेगी, और उसकी सन की एज, यानी कि उसकी सन की एज भी हमें कुछ माननी पड़ेगी। आंसर शुरू करते हैं और लेट करना शुरू करते हैं। लेट बोलते हैं कि जैकब की जो है एज, जैकब्स एज इज़ x, और उसके सन्स एज इज़ y, रख लिया। आगे बोला है एज ऑफ जैकब 5 साल बाद, तो 5 ईयर बाद, 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जैकब की एज हो जाएगी x + 5,
और उसके बच्चे की सन की एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज वो हो जाएगी y + 5, 5 दोनों की बढ़ जाएगी। पहले एक अब जो अगो की बात करें, 5 ईयर अगो की अगर हम बात करें तो उसकी जैकब की एज कितनी होगी, वो हो जाएगी x - 5। अगर हम सन्स की बात करें, उसके जो बच्चा है हिज सन्स एज इज़ y - 5। अब देखो, अब बोला है कि हैंस यानी कि उस 5 साल बाद जो जैकब की एज है 5 साल बाद, यानी कि इस एज को हम लेंगे, ठीक है, इन दोनों एज को लेंगे हमेशा, विल बी 3 टाइम्स उसके सन की एज। अगर एक्स वाई होता तो एक्स वाई लेते, लेकिन हम 5 साल बाद की बात करें तो प्लस प्लस करके लेंगे, यानी कि जैकब की एज बोलिए x + 5 = 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा उसके बच्चे की एज के। ये रहा, इसे सॉल्व करो, x + 5 = 3y + 15, और ये इधर जाएगा x - 3y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 15 - 5 यानी कि 10, कितना आ जाएगा 10। ये एक इक्वेशन हो गई जो हमने बनाई हैंस वाले से। कैसे बनाई है, हैंस वाले से। अब अगो वाले से जो हमने बनाई थी, मैंने रीड नहीं करा, अगो वाला क्या बोला हुआ है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले की बात है, तो हम ये वाली लेंगे इसमें जो इक्वेशन बनाने के लिए वो बोलेगा जैकब एज यानी कि इसकी एज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 गुना है उसके बच्चे के। तो अब ये वही लिखेंगे माइनस करके, जैकब की एज जो है 7 गुना है उसके बच्चे के। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 7y - 35 और x - 5, x ये -7y हो जाएगा, और ये जो है -35 जो है हमारा इस तरीके से रहेगा, इधर आके माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये आंसर यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी x - 7y = -30, कितनी बनेगी, -30 बनेगी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम पुट करना शुरू करेंगे, x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, सॉरी किसी से भी निकाल सकते हैं, इससे निकालें तो 10 माइनस का प्लस हो जाएगा, 3y आ जाएगा। ये इक्वेशन है, पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। ये क्या हो जाता है, इक्वेशन 2 में x - 7, x की जगह तो पुट करना था, ध्यान नहीं दिया, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन पुट करेंगे, x की जगह पुट करेंगे 10 + 3y, और ये -7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसे पुट नहीं करना, और ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी -4y आ जाएगी, और ये इधर प्लस में है तो उधर हम इसको ले जाएंगे और इसको माइनस में बना देंगे। ये माइनस में जब बन गया तो -40 आ गया, -40 आ गया तो, और ये -4 हमारा है ही पहले से। अब हम देखते हैं, अब ये जो है y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y के जो साथ है इधर मल्टीप्लाई में उसको उधर लेके जाओ, और वो अगर यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस माइनस कट जाएगा और ये 10 हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 10। अगर y की वैल्यू 10 आई है यानी कि उसके बच्चे की वैल्यू कितनी है, 10 है, लेकिन 10 तो ये सिर्फ उसके बच्चे की है, लेकिन x ये x = 10 + 3y था, तो यानी कि इसकी फादर की यानी कि जैकब की एज भी निकालनी है, तो वो क्या है 3 × 10, ये हो जाएगी 30 + 10 यानी कि 40, x आ जाएगा कितना, 40, यानी कि जैकब की एज जो है वो है 40, जैकब की एज जो है वो क्या है 40, एज आ गई 40, और उसके सन की एज आ गई 10। अब ये प्रेजेंट पूछी है आगे पीछे की पूछी है, उसको देखना है, देयर प्रेजेंट एज निकालनी है। अगर आगे पीछे की निकालनी तो जो एज आई है 5 साल बाद बोली होती तो 5 ऐड कर देते दोनों में, 5 साल पहले बोली होती तो हम ऐड कर देते, उसमें माइनस कर देते 5, तो ये वैल्यूज़ हैं इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख लेना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझाना शुरू करूँ, क्योंकि लॉन्ग में समझाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही, ऐसे मैं जल्दी करके एक एक्सरसाइज अगर 1 घंटा भी नहीं लेगी तो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही आसान है, आपको सारी चीज़ें पहले से बताएं, सारी चीज़ें डिस्कस करके बतानी है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि मैं आगे अगर जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको किस तरीके से समझाऊँ और किस तरीके से नहीं समझाऊँ। आज के लिए इतना ही, सो टाटा बाय बाय।
ओके, ये अभी मेरे को चलाने में थोड़ी सी इशू है, मेरे को सीखना पड़ेगा। ये स्टॉप नहीं हो रहा।